तीन लकड़हारे और सोने की थैली। एक गांव में तीन लकड़हारे रहते थे जो कि गहरे दोस्त थे। तीनों लकड़ियों की तलाश में सुबह सवेरे घर से निकल पड़ते। वो जंगल में जाते और लकड़ियां काट कर बेच आते। लेकिन इतने पैसों से उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। ज्यादा पैसों के लिए एक दिन तीनों मिलकर घने जंगल में जाकर ज्यादा लकड़ियां काट कर लाने का फैसला करते हैं। अगले रोज तीनों सुबह सवेरे घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है। चरवाहा उन्हें घने जंगल में जाने से रोकता है और कहता है कि वहां तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मगर तीनों चरवाहे की बात को नजरअंदाज करते हुए घने जंगल की जानिब बढ़ने लगते हैं। जंगल में पहुंचते ही इनकी नज़र सूखे दरख्तों पर पड़ती है, जिस पर तीनों खुश हो जाते हैं। तीनों दिन भर लकड़ियां काटने के बाद घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अच्छी और ज्यादा लकड़ियां होने की वजह से बाजार से उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। ज्यादा पैसे मिलने की वजह से तीनों बहुत खुश थे और दोबारा घने जंगल में जाकर और ज्यादा लकड़ियां लाने का फैसला करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही तीनों घने जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो लकड़ियां काटने में इतना मसरूफ होते हैं कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता और अंधेरा हो जाता है और तीनों रात जंगल में गुजारने का फैसला करते हैं। आखिरकार उनकी नज़र एक गार पर पड़ती है और वो रात गुजारने के लिए गार में दाखिल हो जाते हैं। गार में पहुंचते ही उन्हें सोने की सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है। तीनों थैली में सोना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात के पिछले पहर दो साथियों को सोता देखकर एक दोस्त सोने की थैली लेकर वहां से भाग जाता है। बेदार होने पर अपने तीसरे साथी और सोने की थैली को गायब देखकर दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं और इसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। पहला साथी सोने की थैली के साथ जंगल में से गुजर रहा होता है तो अचानक इसका सामना शेर से हो जाता है। शेर इस पर हमला करता है और पहले ही वार में उसे खत्म कर देता है। ढूंढते ढूंढते दूसरे साथी की नज़र सोने की थैली पर पड़ती है। वो इसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक शेर को देखकर घबरा जाता है। शेर इस पर अपने पंजे से हमला करता है और इसे भी अपना शिकार बना लेता है। इसी दौरान तीसरा साथी मौका देखकर भागने की बजाय सोने की थैली को उठाने की कोशिश करता है और इस तरह वो भी लालच की वजह से बाकी दोनों की तरह शेर का शिकार हो जाता है। इस तरह तीनों साथी लालच की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि इत्तेफाक में बरकत है और दूसरा ये कि लालच बुरी बला है।